2026 का मेन वर्ड है लार्प। लेकिन लार्प होता क्या है? तुमने इस तरीके के रोल प्लेयर्स को तो देखा ही होगा, इन्हें ही लार्प कहा जाता था। लेकिन अब लार्प का वर्ड का मतलब बदल चुका है और लार्प उन लोगों के लिए यूज़ होता है जिन्होंने कोई शो नहीं देखा है और वो बस उस शो को देखने का प्रिटेंड कर रहे होते हैं। मतलब कि फेक एनिमे फैंस या फिर फेक शो वॉचर्स जो किसी शो को नहीं देखते हैं, बस उसकी एक दो रील्स देख लेते हैं और उसके बारे में बात करने लगते हैं जैसे कि उन्होंने पूरा शो देखा हो। मुझे दिन में 36 लार्पर्स मिलते थे जब मैं स्कूल जाता था। सही में 36 नहीं मिलते थे, ये तो बस एक मेटाफोर है। लेकिन तुम्हें भी लार्पर्स अपनी ज़िंदगी में मिलते ही रहते होंगे। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ जिसे तुमने लगभग सब लोगों ने देखा होगा। तुम इस औरत को देखो, तुम्हें कुछ याद आया? ये बोलती है कि तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है मार्वल का। ये न्यूज़ एंकर है। ये न्यूज़ शो ख़त्म करने से पहले बोलती है कि तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है मार्वल का, और फिर बोलती है कि इसका फेवरेट मार्वल सुपर हीरो सुपरमैन है। और उसका मोटो याद है? मोटो मतलब उसकी लाइन, तो सुपरमैन की लाइन बोलती है ये, विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो ये सबसे बड़ी लार्पर थी जिसके बारे में तुम जानते होगे, और सबसे ज़्यादा फेमस लार्पर, अगर तुमने इसे देखा होगा तो। इसके अलावा तुमने पावर स्केलर्स या फिर रैंकिंग वाली वीडियो देखा होगा, शॉर्ट्स जो बहुत पहले चलती थी, जिसमें कैरेक्टर्स को रैंक करते थे। टॉप 10 कैरेक्टर्स इन जोजोस बिज़ार एडवेंचर, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन इनविंसिबल। तो इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा लार्पिंग करते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गलत लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि अगर वो जोजोस बिज़ार एडवेंचर के जोजोस को रैंक करेंगे तो वो लास्ट नंबर पर जोलिन को रख देते हैं। वैसे सब जोजोस बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन जोलिन को लास्ट नंबर पर रख देते हैं क्योंकि वो एक लड़की है इसलिए। तो ये जो है लार्पर्स रहते हैं, इनसे आपको बच के रहना चाहिए। मैं पहले जो है, जब भी मुझे लार्पर्स मिलते थे और बोलते थे कि उन्होंने डीमन स्लेयर के 2 से 3 एपिसोड देखे हैं बस, और बात करने लगते थे डीमन स्लेयर के बारे में, तो मैं उनसे बात करता रहता था और उनकी मदद कर देता था। सोचता था इनको कोई सा अच्छा सा एनीमे रिकमेंड कर देता हूँ। डीमन स्लेयर तो ये देख नहीं रहे हैं और मुझे नहीं लगता इन्हें देखने में कुछ मज़ा आ रहा होगा, तो इन्हें मैं अच्छी बढ़िया स्टोरी लाइन और प्लॉट वाला एनीमे सजेस्ट कर देता हूँ, जो उस बिज़ार एडवेंचर सजेस्ट कर देता हूँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, उनका दिमाग कंप्रेहेंड ही नहीं कर पाएगा जो उस बिज़ार एडवेंचर की पीक को। इसलिए मैंने सोचा एक और बढ़िया एनीमे वन पंच मैन सजेस्ट कर देता हूँ, वो भी उसका सीजन 1, सीजन 3 नहीं, पीएनजी वाला नहीं, सीजन 1। और मैं ये सब दिवाली की छुट्टी लगने के ठीक एक दिन पहले बता रहा था ताकि वो बंदा या बंदी आराम से देख सके वन पंच मैन के 12 एपिसोड। अगर 12 ही एपिसोड होते हो सीजन 1 में, मैंने बहुत पहले देखा था, तो मुझे लार पर मत बोलने लगना, ठीक है? और मैं आपको अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी कोई भी लार पर मिले या फिर कोई भी ऐसा बंदा मिले जो कि एनीमे के 2-3 एपिसोड देखता है, छोड़ देता है और सिर्फ अटेंशन के लिए वो उस एनीमे की बात करता है, जैसे कि डीमन स्लेयर की बात करते हैं मेरे सामने सिर्फ अटेंशन के लिए, ताकि मतलब वो तो अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर कोई करता है आपसे, जो इंसान आपसे सिर्फ अटेंशन चाहता है, तो आपको बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर आप अकेले नहीं हैं मेरी तरह, या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहते हैं, खुश रहते हैं, और आपको चीयर अप करने के लिए नहीं आपसे बात कर रहे हैं एनीमे की, बस ऐसे ही फोकट अटेंशन पाने के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी उनकी बातों को आगे नहीं लेके जाना है, कन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ अच्छा काम है तो आप वो कर सकते हैं, या फिर अपना पढ़ाई तो मुझे नहीं लगता कोई भी करना चाहता होगा, तो कोई दूसरी बात कर सकते हैं। मगर उन्हें ज्ञान बिल्कुल भी नहीं देना है, जो वो बोले सुन लेना है, आगे से बात कर लेना है, लेकिन ज्ञान देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है कि ये एनीमे देख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ज्ञान बिल्कुल नहीं देना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ भी सजेस्ट नहीं करना है, चुपचाप बस सीधे बात करना है, तो आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर आपने की बात उनको एनीमे सजेस्ट किया और उन्होंने आपकी बात को सीधा सीधा इग्नोर कर दिया और आपका बताया हुआ एनीमे नहीं देखा, या फिर उसका एक भी एपिसोड नहीं देखा, या फिर उसके बारे में सर्च ही नहीं किया, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए आपको कभी भी एनीमे सजेस्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एनीमे देख रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, आपका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप किसी से बात करते हो तो भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, आप सोचते हो कि एनीमे के बारे में लोगों को ज्ञान दूंगा तो लोग मुझे प्रेज़ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा है, और ना आपका चैनल ग्रो हो रहा है मेरी तरह, तो अब मैं कहता हूँ आपको तो एनीमे देखना बंद ही कर देना चाहिए, कुछ नहीं रखा है एनीमे में। तो हाँ, बस यही मैं कहना चाह रहा था। और बात करें लार्पर्स की, तो लार्पर्स से बचने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ध्यान से उनकी बातों को सुनना है, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये लार्पर है या नहीं है। और फिर उसके बाद आपको उनसे कुछ सवाल करने हैं, जैसे कि इनविंसिबल का लार्पर होगा तो आपको उससे मेन कास्ट को छोड़कर
5 नॉर्मल कैरेक्टर्स के नाम पूछने हैं। 100% अगर वो बंदा लार्पर होगा ना तो नहीं बता पाएगा अलग 5 कैरेक्टर्स के नाम। और अगर आपको कोई हंटर हंटर का लार्पर मिल जाता है तो आपको उससे पूछना है बंजी गम की प्रॉपर्टीज़ और उसकी पावर के बारे में, तो वो बंदा नहीं बता पाएगा, तो आप बोल सकते हो कि ये बंदा लार्पर है। और अगर आपको कोई बाकी का लार्पर मिलता है तो उससे आपको पूछना है जो फर्स्ट सीरीज़ थी एनिमेटेड बाकी की, जो सबसे पहले बाकी चलता था जिसमें बाकी 15 साल का था, तो उस एनीमे की सीरीज़ से आपको कोई भी सवाल पूछ लेना है, वो बंदा नहीं बता पाएगा। मैं बोल रहा हूँ उसने सिर्फ 2018 का बाकी देखा होगा, उसने पहले का बाकी नहीं देखा होगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा। अगर आपको कोई जोजोस का लार्पर मिलता है तो आपको उससे पूछना है कि हार्मोन क्या होता है, वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। ये पार्ट 3 देख के आ जाते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि लार्पर्स होते कौन है, इनसे बचना कैसे है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्हें मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बहुत बुरी हालत चल रही है चैनल की और एडवांस फीचर्स भी डिसेबल हो गए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और मेरी बाकी वीडियोस जाकर देखो।